दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे षड्यंत्र का खुलासा करेंगे जो क्लाइमेट चेंज के नाम पर रचा गया है और हमारे चारों तरफ लगातार ये षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन आम आदमी तो छोड़ दीजिए, जागरूक लोगों को भी इस षड्यंत्र के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में एविडेंस के साथ जानने का प्रयास करेंगे इस षड्यंत्र को कौन सा है। ये षड्यंत्र जो क्लाइमेट चेंज के नाम पर रचा गया है और जो अप्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं कि बिना टाइम के बारिश होना, बिना टाइम के जहां पर आज तक कभी बाढ़ नहीं आई वहां बाढ़ आ रही है, जहां तूफान नहीं आते थे पहले वहां तूफान आ रहे हैं। तो ये बिना समय के अप्राकृतिक तरीके से जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, इन सब के पीछे आखिरकार कौन सा है षड्यंत्र, जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन अगर आपको ठीक लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के नाम पर आजकल बहुत सारी खबरें चल रही हैं और ये खबरें जो चलने का कारण है वो ये है क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, जैसे बारिश होना, आंधी तूफान आना, बाढ़ आना। ये सब वैसे प्राकृतिक घटनाएं जो कि इतिहास से आती जा रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से कहें तो ये जो प्राकृतिक घटना है, चाहे वो बारिश होना, चाहे बाढ़ आना, चाहे तूफान आना, ये अप्राकृतिक तरीके से आ रही हैं। तो अब ऐसे में बताया जा रहा है कि ये क्लाइमेट बहुत जो जलवायु है वो परिवर्तन हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसके जो जिम्मेदार है वो जनसंख्या है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, पेड़ों की कटाई हो रही है, बहुत सारे कारण इसके गिनाए जाते हैं। हालांकि इन सब में कितनी सच्चाई है या नहीं है उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, खासकर जब से ये इस तरह की घटनाएं आई हैं, और उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम है हार्प। अब ये जो हार्प क्या है, तो सबसे पहले अब ये हार्प के थ्रू पूरे विश्व भर के अलग अलग स्थानों में बारिश या तूफान या जो प्राकृतिक घटनाएं की जा रही हैं कृत्रिम रूप से या नहीं की जा रही हैं, इस पर हम बात करने से पहले समझ लेते हैं पहले ये जो चर्चे में आ रहा है आजकल हार्प, ये है क्या। तो ये एक प्रोग्राम है जो 1990 में शुरू किया गया था एक टेड स्टीवंस नाम के एक व्यक्ति द्वारा। तो अगर इस प्रोग्राम की बात करें हार्प, इसके फुल फॉर्म या इनकी पूरा नाम हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। तो अब इस प्रोग्राम को फंड किया था मुख्य 4 संस्थाओं ने। पहला जो इसको फंड किया था वो यूएस के जो एयरफोर्स है उसने, यूएस नेवी ने। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स इसका बहुत बड़ा हिस्सा था इस प्रोग्राम में और अभी भी ये हैंडल करती हैं। उसके अलावा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसने भी इस प्रोग्राम को फंड किया था। तो ओवरऑल ये यूएस का प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो अब इस प्रोजेक्ट को बनाया था या इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था जो पृथ्वी के बाहर एक आयनोस्फीयर है, यानी कि आयन मंडल है। तो आयन मंडल पर रिसर्च करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। अब ये आयन मंडल क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे तो आप आयन मंडल के बारे में आप इंटरनेट के माध्यम से पूरी जानकारी ले सकते हैं, बड़ा आसानी से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आयन मंडल एक ऐसी लेयर है पृथ्वी की जो अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो हमारे जो वायुमंडल है या हमारी पृथ्वी है उसका टेम्परेचर मेंटेन करती है। यहाँ पर जो वायु है या हवा है उसके जो कण हैं वो आयन होते हैं, उनमें चार्ज होता है और जो भी कोई रेडियो वेव्स वगैरह पृथ्वी से ऊपर जाती हैं और जैसे ही इस आयन मंडल में पहुँचती हैं तो वहाँ से परावर्तित होकर के रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस आ जाती हैं। तो कई सारे ऐसे प्रोसेस रहते हैं कि इन सब का ओवरऑल निष्कर्ष निकाला जाए तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ना है वो या पूरी तरह से मेंटेन होना है वो आयन मंडल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो भी आयन मंडल पर रिसर्च किया इस प्रोग्राम के थ्रू और इसमें इनको सफलता भी मिल गई। यानी अब बड़े सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जो आयन मंडल है वो कंट्रोल करता है टेम्परेचर यानी कि तापमान को पृथ्वी के, और अब उस पर कंट्रोल
किया गया या वो रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि अब आयन मंडल को कंट्रोल किया जा सकता है हार्प द्वारा। अब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में शुरू से ही कई बार फंसती गई। 2014 में फिर जो यूएस मिलिट्री है उसने अनाउंस कर दिया था कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसको शट डाउन कर दिया गया है। लेकिन ये प्रोग्राम चूंकि चालू था तो ये 2014 की बजाय मई 2015 तक रन हुआ था। और अब बताया जाता है कि हालांकि अब क्लाइमेट चेंज में इस हार्प का कोई हाथ नहीं है, ऐसी बार बार सफाई दी जाती है। लेकिन बताया यह जाता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कि हिडन तरीके से इस प्रोग्राम का ही इस्तेमाल किया जा रहा है आयन मंडल के टेम्परेचर को मेंटेन करके, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा करके या उसको मेंटेन करके अपने हिसाब से कृत्रिम रूप से आयन मंडल में बदलाव करके ये अप्राकृतिक घटनाएं जो कि हमको प्राकृतिक लग रही हैं, ये अप्राकृतिक घटनाएं की जा रही हैं हार्प द्वारा। टेम्परेचर बढ़ा करके कहीं पर भी बारिश करा देना। बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के पास ये सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि अगर इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की मान है तो हार्प टेक्नोलॉजी के पास ऐसी ऐसी खतरनाक ताकतें हैं कि ये जब चाहे जहां चाहे वहां पर प्राकृतिक घटनाएं करा सकती हैं। यदि किसी देश को अमेरिका से अगर दुश्मनी निकालनी है तो उस देश में बाढ़, तूफान, बारिश, मूसलाधार बारिश ये सब करा सकती है, और इस सब का सामना कोई भी फोर्स, कोई भी ताकत कर ही नहीं सकती। लेकिन ये सिर्फ अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। मैं इस चैनल के माध्यम से इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के सच्चाई का दावा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप खुद अपने स्तर से इस बारे में सोचें। और चूंकि इसके बारे में जो एक्सप्लेन अभी तक किया है और आगे करने वाला हूं, तो ये सब जानकारियां इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, बस मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप खुद निर्णय कर सकें कि ये जो क्लाइमेट चेंज की कहानी है ये प्राकृतिक रूप से इसका जिम्मेदार बढ़ती पॉपुलेशन है, या जो हम संसाधनों को ख़त्म करते जा रहे हैं वही है, या फिर इसके पीछे है षड्यंत्र। आप इस हार्प की सच्चाई जानने के लिए या इसके बारे में और सब कुछ सीखने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जितनी भी प्रकाशित चीज़ें हैं वो आधी अधूरी हैं, क्योंकि जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बयान कर रही है उससे हट करके इन्होंने वेबसाइट पर अपनी डाला है। लेकिन वहाँ से भी आपको बहुत कुछ हिंट मिल सकती हैं कि हार्प एक्चुअल में है क्या। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट में आपको दे दूंगा। पिन कमेंट में आप जा करके इनकी वेबसाइट पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के बाद मैं बस इतना चाहता हूँ आपसे कि आप इस वीडियो में जो बताया गया है या जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है उस पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन अपने स्तर से इस बारे में एक बार रिसर्च ज़रूर कीजिए। इसको लेकर के आपको तमाम आर्टिकल्स और तमाम विशेषज्ञों के स्टेटमेंट भी मिल जाएंगे। इसको बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन्स है जो यूएस के पास है। अगर इन सब में सच्चाई है तो इसको एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बड़े स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले इसकी तह तक हम सबको, सिर्फ एक या दो व्यक्ति को नहीं, हम सबको जाना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना होगा इस षड्यंत्र के बारे में, ताकि बहुत बड़े स्तर पर, मास लेवल पर लोगों को इस षड्यंत्र के बारे में पता चले और फिर इसका बड़े स्तर पर विरोध हो, ताकि भविष्य में जो षड्यंत्र या जो खतरा यूएसए की इस हार्प से हम सबको है, इस खतरे को टाला जा सके। आप में से भी बहुत सारे जागरूक साथी इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।